अस्सलामुअलैकुम। इस टाइम पे हम बेरगन में हैं और सुबह की रोशनी में ये पहाड़ों से घिरी सरसब्ज़ व शादाब वादी कुछ और ही खूबसूरत नज़र आती है। सुबह सुबह उठ के नाश्ता करने के बाद हम बेरगन से फ्लोम की तरफ निकलते हैं। बेरगन से फ्लोम तक का बगैर किसी स्टे के सफ़र तकरीबन 2.5 से 3 घंटे का बनता है। इन 3 घंटों में हम बेशुमार आबशारें और टनल्स, 2 फियोर्ड्स और काफ़ी सारे छोटे बड़े दरिया देखते हुए गुजरे। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि आधा मज़ा तो इस रास्ते का ही था। फ्लोम नॉर्वे के फियोर्ड्स के दरमियान पाए जाने वाला एक छोटा सा गांव है जो 14वीं सदी में वजूद में आया। इस छोटे से गांव में सिर्फ 350 लोग रहते हैं, जबकि यहाँ पे हर साल तकरीबन 4.5 लाख टूरिस्ट विज़िट करने आते हैं। फ्लोम की एक स्पेशलिटी यहाँ की ट्रेन है, जिसे फ्लोम्स बनाना मेरा मतलब है फ्लोम्स बाना कहते हैं। ये ट्रेन फ्लोम से चलती है और एक माउंटेन पीक मिर्डाल तक जाती है। तो हमने भी लिया टिकट और बैठ के ट्रेन में। फ्लोम ट्रेन को दुनिया के सबसे खूबसूरत ट्रेन सफ़रों में से एक समझा जाता है और ये नॉर्वे की एक मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शंस में से एक है। फ्लोम रेलवे को इंजीनियरिंग मार्वल भी कहा जाता है, जिसकी ऊंचाई 864 मीटर्स तक जाती है। इसकी कंस्ट्रक्शन 1923 में शुरू हुई थी और 17 साल लगे इसको मुकम्मल होने में। इस रेलवे ट्रैक में टोटल 20 टनल्स हैं, जो कि रेलवे ट्रैक का तकरीबन 1/3 हिस्सा बनता है और 5.7 किलोमीटर लंबा है। इस ट्रेन पे फ्लोम से मिर्डाल जाते हुए तकरीबन 1 घंटा लगता है और इसके रास्ते में बहुत ही बड़ी वाटरफॉल्स और पहाड़ों की चोटियाँ नज़र आती हैं। इस ट्रैक पे एक वक्त में सिर्फ एक ट्रेन चल सकती है, तो यहाँ एक सेंटर पॉइंट पे ट्रेन आके 10 मिनट के लिए रुकती है ताकि दूसरी साइड से आने वाली ट्रेन को जगह दे सके। इस पॉइंट पे एक वाटरफॉल के लिए ट्रेन थोड़ी देर के लिए रुकती है ताकि लोग वाटरफॉल के साथ अपनी तस्वीरें ले सकें। और तस्वीरें लेने के अलावा यहाँ पे 2 से 3 मिनट का एक छोटा सा शो भी था। म्यूज़िक शुरू हुआ तो लाल कपड़ों में एक वाइकिंग नुमा लड़की कहीं से नमूदार हुई और ये थोड़ा इंटरेस्टिंग इसलिए था कि ये लड़की पहाड़ों में कहीं गायब हो जाती और फिर किसी नई जगह से नमूदार होती। इसको देख के मुझे थोड़ा सा खौफ भी आया, क्योंकि बचपन में उल्टे पाँव वाली चुड़ैलों वाली कहानियाँ मुझे याद आ गईं। जहाँ तक मुझे लगता है ये ज़रूर एक से ज़्यादा लड़कियाँ थीं, इसीलिए एक साइड से एक लड़की गायब होती तो इतनी जल्दी दूसरी साइड से दूसरी लड़की नमूदार हो जाती।
हमने फैसला किया था कि हम वापस फ्लोम ट्रेन की बजाय ज़िप लाइन से होते हुए जाएंगे, और ज़िप लाइन क्योंकि लास्ट स्टॉप से 2 मिनट पीछे थी तो ट्रेन ने हमें यहाँ पे उतारा और हम ट्रेन को अलविदा कहते हुए ज़िप लाइन की तरफ चल पड़े। नीचे देखते हुए ना ही कोई खौफ महसूस हुआ और ना ही ये ख्याल दिल में आया कि ट्रेन पे ही वापस चले जाते। पहले मेरे दोस्तों ने जाने का फ़ैसला किया। जैसे जैसे वो नीचे जा रहे थे अपनी बारी का सोचकर, वैसे वैसे मेरी धड़कन ऊपर जा रही थी। लेकिन किसी तरह अब मेरा डर बिल्कुल ख़त्म हो गया था। ज़िप लाइन की स्पीड एक टाइम पे 100 किलोमीटर पर आवर तक जाती है, तो आप कभी भी ज़िप लाइन करें अपनी ग्लासेस ज़रूर साथ रखिएगा। इस एडवेंचर का अभी तक सिर्फ आधा हिस्सा हुआ था। बाकी का एडवेंचर ज़िप लाइन से फ्लोम तक साइकिलिंग का सफ़र था। हमने अपनी माउंटेन बाइक्स पकड़ी और इन वादियों के दरमियान इस दरिया के साथ साथ चलने लगे। ये रास्ता तकरीबन 20 किलोमीटर बनता है जो हमने साइकिल पर तय करना था, लेकिन अपने खूबसूरत नज़ारों की वजह से ये 20 किलोमीटर कब गुजर जाते हैं पता भी नहीं चलता। हमें जो खूबसूरत जगह नज़र आती हम थोड़ी देर बैठ के एंजॉय करते और फिर आगे चल पड़ते। क्योंकि ये सारा रास्ता उतराई का था तो हमें साइकिल भी ऑटो पायलट पे फील हो रही थी। ये कहना शायद गलत नहीं होगा कि साइकिलिंग का रास्ता ट्रेन के रास्ते से ज़्यादा खूबसूरत था, क्योंकि हम अपनी मर्ज़ी से कहीं भी रुक सकते थे और व्यूज़ को एंजॉय कर सकते थे। फ्लोम पहुंच के हम बैठे गाड़ी में और अपने अगले पॉइंट स्टीगा स्टाइन की तरफ निकल पड़े। स्टीगा स्टाइन ऑर्लिन फ्योर्ड पे तकरीबन 650 मीटर की ऊंचाई पे है और इस जगह पे एक 30 मीटर का प्लेटफॉर्म बनाया गया है जहां से आप पैनोरामा फ़ोटो ले सकते हैं फ्योर्ड्स और सराउंडिंग माउंटेन्स का, और यहाँ पे जो है वो मेमोरेबल फ़ोटोज़ बना सकते हैं।
यहाँ पे थोड़ी देर रुकने के बाद हम वापस चल पड़े बर्गन की तरफ। वापसी पे हमें एक और खूबसूरत आबशार नज़र आई, जिसको देखने के लिए हम थोड़ी देर के लिए दोबारा रुक गए। उसके बाद हम बर्गन में सीधा अपने घर गए और टाइम से सो गए, क्योंकि सुबह हमें जल्दी चेकआउट करना था। अगली सुबह उठ के हमने एयरबीएनबी से चेकआउट किया और ना चाहते हुए भी मैंने गाड़ी वापस की, क्योंकि हमारी शाम की फ़्लाइट थी। हम वापस सिटी सेंटर चले गए, वहाँ पे थोड़ी देर बैठ के मौसम एंजॉय किया, कॉफ़ी की, सोवेनियर देखे और वापस एयरपोर्ट की तरफ जाने के लिए तैयारी पकड़ने लगे। इस खूबसूरत शहर को छोड़ के वापस जाने को दिल तो नहीं कर रहा था, लेकिन क्योंकि हर सफ़र का इख्तिताम तो होना होता है, यही सोच के हम एयरपोर्ट की तरफ चल पड़े। आखिरी बार इन टनल्स में से गुज़रते हुए हम अगले एडवेंचर के बारे में प्लान करने लगे। तो बेशक ये इस ट्रिप का तो इख्तिताम था, लेकिन हम ऑलरेडी अगले ट्रिप का इरादा कर रहे थे। पाँच दिन सिर्फ रोशनियों में गुजारने के बाद बर्लिन वापस पहुंचकर अंधेरी रात भी अच्छी लग रही थी। इंशाल्लाह हम आपको दोबारा मिलेंगे अपने नेक्स्ट एडवेंचर के साथ।